नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे कि डीए एरियर्स के बारे में। कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है 54% डीए सहित 18 माह के एरियर पर सरकार का दोस्तों यू टर्न क्या है, वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा 54% महंगाई भत्ता, डीए और 18 महीने का एरियर का मुद्दा। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए खबर बेहद अहम है। पहले जहां सरकार ने डीए बढ़ाने और एरियर देने की बात कही थी, वहीं अब इसमें मामले में एक नया मोड़ आया है। वित्त राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है, जिसमें सभी को, जिन लोगों का भी ध्यान है, अपनी तरफ खींचा है। इस बयान से सरकार का रुख में बदलाव के संकेत मिलता है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और इसमें क्या असर होगा सरकारी कर्मचारियों पर। डीए और एरियर पर सरकार का क्या नया रुख है। कैबिनेट बैठक में डीए एरियर को लेकर जो फैसला लिया गया है, उसके बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। यह फैसला न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। सरकार ने डीए को 42% से बढ़ाकर 54% करने का प्रस्ताव रखा था। यह बढ़ोतरी जो है कर्मचारियों की आय में काफ़ी इजाफा करने वाली थी, लेकिन इस प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। 18 महीने एरियर का मुद्दा। डीए के साथ 18 महीने का एरियर का मुद्दा भी उठा। यह एरियर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की तरफ था, लेकिन सरकार इस पर दोबारा सोच रही है। वित्त राज्य मंत्री का बयान। वित्त राज्य मंत्री एक बयान में कहा कि डीए और एरियर के मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। डीए और एरियर का ओवरव्यू। पुराना डीए जो था 42% था। अब वास्तविक डीए जो है इस समय जो चल रहा है वो 54% है। डीए की बढ़ोतरी 12% हुई है। एरियर अवधि में 18 महीनों की थी। लाभार्थी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी। मूल वेतन पर बढ़ोतरी का प्रभाव। सरकार का नया जो रुख है वो पुनर्विचार करना है। अब दोस्तों, ये मैंने चार्ट छोटा बनाया था, आप लोगों ने देखा। सरकार के यू टर्न का कारण क्या है। सरकार ने डीए और एरियर पर जो नया रुख अपनाया है, उसके पीछे कई कारण हो सकता है। इन कारणों को समझना पूरी तरह से सही आकलन किया जा सकता है। आर्थिक चुनौती क्या है। देश इस समय कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी जैसी सरकार समस्याएं सामने बड़ी चुनौती हैं। ऐसे में डीए एरियर पर खर्च करना मुश्किल हो सकता है। बजट पर भी दबाव है। डीए एरियर में बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। यह राशि कई हजार करोड़ रुपए तक जा सकती है। सरकार को लगता है इस समय इतना खर्च करना उचित नहीं होगा। अन्य क्षेत्रों की जरूरत। सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र में खर्च करना। डीए एरियर पर ज़्यादा खर्च करने से इन क्षेत्रों के लिए पैसा कम पड़ सकता है। आम जनता की प्रतिक्रिया क्या है। सरकार कर्मचारी से ज़्यादा लाभ देने से आम जनता में नाराजगी हो सकती है, खास करके जब देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही हो। कर्मचारियों पर प्रभाव क्या है। सरकार के इस नए रुख से सबसे ज़्यादा असर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। आइए देखते हैं कि उन पर क्या प्रभाव हो सकता है। आय में भी कमी हो जाएगी। डीए 54% नहीं होता है तो कर्मचारियों की आय जो है बढ़ोतरी होनी थी वह नहीं होगी। इससे उनकी खरीदारी क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। एरियर की उम्मीद भी टूटना। 18 महीने के एरियर की उम्मीद कर रहे कर्मचारियों को निराशा हो सकती है। कई लोगों ने इस एरियर के भरोसे कई योजनाएं बनाई होंगी। भविष्य की योजनाओं पर असर भी पड़ेगा। कई कर्मचारी डीए और एरियर राशि से अपने बच्चों की पढ़ाई या घर का खरीदने की योजना बना रहे होंगे। अब उन्हें इस योजनाएं को बदलनी पड़ सकती है। मनोबल पर भी प्रभाव पड़ा है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के मनोबल पर असर पड़ सकता है। वे महसूस कर सकते हैं कि उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सरकार का पक्ष। सरकार ने अपने इस नए रुख से कुछ कारण बताए हैं। यह समझना जरूरी है कि सरकार क्या सोच रहा है और उसे क्या तर्क दिया है। आर्थिक स्थिरता। सरकार का कहना है कि इस समय आर्थिक स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। डीए एरियर पर खर्च जो है वो करने से स्थिरता बिगड़ सकती है। सभी वर्गों का ख्याल रखना पड़ सकता है। सरकार का तर्क है कि उसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का ही नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखना है। इसीलिए संसाधनों का सही बंटवारा जरूरी है। भविष्य की तैयारी। सरकार कह रही है कि अगर अभी ज़्यादा खर्चा किया गया तो भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटना मुश्किल हो सकता है। विकास कार्य की प्राथमिकता। सरकार का मानना है कि इस समय विकास कार्यों पर ध्यान देना जरूरी है। इससे रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। सरकार इस नए रुख पर कर्मचारी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस फैसले को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ जो है बता रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। कई कर्मचारी संगठन ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वे कह रहे हैं अगर सरकार अपना फैसला नहीं बदलती तो सड़कों पर उतरना होगा और मजबूर होना पड़ेगा। वार्ता की मांग। कुछ संगठन सरकार की वार्ता लाभ करना चाहते हैं, मतलब बातचीत करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर सभी पक्षों को मिलकर कोई हल निकालना चाहिए।
कुछ संगठन ने कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है, अगर भी जरूरत पड़ी तो अदालत तक का दरवाजा खटखटाएंगे। कर्मचारी संगठन मीडिया का सहारा लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वे अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आगे की राय है, इस पूरे मामले में आगे की क्या राय है यह जानना भी जरूरी है। कुछ संभावनाएं हैं जिन पर नजर रखनी होगी। नए प्रस्ताव की संभावना, सरकार का नया प्रस्ताव ला सकती है जिसमें डीए एरियर को लेकर कोई मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है। डीए और एरियर को एक साथ न देकर चरणबद्ध तरीके से लागू करने का विकल्प भी सामने आ सकता है। कर्मचारी संगठनों से सीधे बातचीत, सरकारी कर्मचारियों से बातचीत करके कोई सहमति बन सकती है, इससे तनाव कम हो सकता है। डीए और एरियर के बदले सरकारी कर्मचारियों को कुछ अन्य लाभ देने पर भी विचार कर सकती है। फिलहाल दोस्तों, इस पर जैसे कोई नया विचार आएगा उससे आप लोगों तक नई वीडियो पहुंचेगी, नया नोटिफिकेशन पहुंचेगा। फिलहाल दोस्तों, नोटिफिकेशन अभी यहीं तक था, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।